बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब का एक नया ख़त सामने आया है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये ख़त लिखा गया है। पहले जब उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखा जाता था या जब भी काजी फैज़ ईसा साहब किसी मामले को उठाते थे तो हम देखते थे कि हामिद मीर भी बोलता था, मतीउल्लाह जान भी बोलता था, इसके अलावा मरीम नवाज़ की भी ट्वीट आ जाती थी, सारा कुछ होता था। अब क्योंकि इनके मामलात, इनके लिए जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, इस वक्त वो इनके फेवरेट बन चुके हैं। और काजी फैज़ ईसा साहब, मैं पहले काजी फैज़ ईसा साहब से गुजारिश करता था और मैं उनसे ये गुजारिश करता था कि ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माफियाज़ हैं, इनका अपना अपना एजेंडा है और ये अपने एजेंडे के लिए मुख्तलिफ़ लोगों के पीछे पड़ते हैं और आपको इस मामले में लगा देते हैं। और मैं अक्सर कहता था कि वो उनको इस्तेमाल किया गया। अब दोबारा जब उन्होंने ये सारा मामला उठाया है तो अब तो क्योंकि जो इस वक्त ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं वो फेवरेट हैं इन लोगों के, इनको इतना बड़ा फ़ैसला दिया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, बाकी नैब का जो मामला है चुप साध गई है, सारे के सारे जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। खैर, कल 27 जून को वो जो हाई प्रोफाइल केसेस पर समाअत तो होनी है, देखते हैं उस पर क्या होता है। तो काजी फैज़ ईसा साहब का ख़त मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पर। पहले तो एतराज़ था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ था, अब हुकूमती जमात ने भी एतराज़ उठा दिया है। हुकूमती जमात ने भी ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन नाअहल है, नालायक है और बदनीयत है। अब इससे बढ़ के बता दें, जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों ये कह रहे हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है वो नाअहल हैं और वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, तो उसके बाद किस लिए इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, ये फिर अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको फिर तरीके से निकाला जाए। और साथ हम बात करेंगे उस्मान बुज़दार, जिसको सब ये समझते थे कि वो बड़ा शरीफ है और सब ये समझते थे कि उसको पता नहीं है किसी चीज़ का, उसने ऐसा चकमा दिया है हमज़ा शहबाज को। हमज़ा शहबाज के अफसरान से मिलकर उसने अपने भाइयों को दुबई फ़रार करवा दिया, जिनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब वो जो डायरेक्टर एंटी करप्शन था, जो उस्मान बुज़दार के भाइयों को बाहर भिजवाने में मुलव्वस था, उसके ख़िलाफ़ हमज़ा शहबाज ने कार्रवाई की है। लेकिन ये बड़ी एक पंजाब हुकूमत के लिए एक तारीख़ी ज़िल्लत है कि उस्मान बुज़दार अपने भाइयों को फ़रार करवाने में कामयाब हो गया, जिसके घर पर ये दिन में ज़मानत के बावजूद दिन में 3 दफ़ा छापे मारते थे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काजी फैज़ ईसा साहब का जो मामला है, काजी फैज़ ईसा साहब केस में आप जानते हैं कि हमने काजी फैज़ ईसा साहब का उस वक्त का जो स्टांस था वो भी गलत था। काजी फैज़ ईसा साहब अगर सारी चीज़ें पेश होकर बता देते, वो ज़िद पे अड़ गए थे, उस ज़िद की वजह से फिर मामलात कहीं से कहीं जाते रहे। और अब काजी फैज़ ईसा साहब ने रिटायर्ड जजेस को किसी भी किस्म की मराआत देने की मुखालफत की है। उनका कहना है कि रिटायर्ड जजेस के लिए मराआत की मंजूरी का मतलब है कि हम बतौर जज ये ओहदा ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में उनका कहना था कि रजिस्ट्रार ने फुल कोर्ट की मंजूरी के लिए एक सर्कुलर भिजवाया है, इसका फ़ायदा रिटायर्ड होने के बाद हम जजेस को होगा। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने तहरीर किया कि जज के हलफ में शामिल है कि वो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करेगा, ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करेगा, जो ख़ुद FBR को जवाब नहीं देना चाहते और ये नहीं बताना चाहते या रसीदें नहीं देना चाहते, वो क्या फरमा रहे हैं कि वो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करेगा। उन्होंने ये भी तहरीर किया कि जजेस का अपने लिए मराद की मंजूरी देना जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होगा। उनका कहना था कि रजिस्ट्रार और हम जजेस को इल्म होना चाहिए कि हमारे ओहदे का तकाजा क्या है। रजिस्ट्रार को ये गलत फहमी है कि वह हर जज की जानिब से कुछ भी कर सकता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि रिटायर्ड जज को किसी भी किस्म की मराद देने की तजवीज़ से मैं इख्तलाफ करता हूँ। ख़त में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का कहना था कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने रिटायरमेंट से कुछ माह कबल फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, जिसमें रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस के लिए ग्रेड 16 के सेक्रेटरी की मंजूरी ली गई। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट से 2018 में मंजूरी उस वक्त ली गई जब मुझ समेत कई जजेस छुट्टियों पर थे। जब फुल कोर्ट मिनट्स मंजूरी के लिए मुझे भिजवाया गया तो मैंने एतराज़ किया और इख्तलाफ किया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का कहना था कि क्या ऐसी हुकूमत जिसके मुकदमात अदलिया के सामने हों वो फुल कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज कर सकती है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि इंसाफ की फरहमी को मुतासर करने वाले कई अहम मामलात 2019 से तवज्जो तलब हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की उन मामलात की बजाय नज़र
अवामी वसाइल की तरफ है और वो सिर्फ़ अवामी वसाइल की तरफ देख रहे हैं। ये काज़ी फैज़ ईसा साहब ने ये मामला देखा है। अब काज़ी फैज़ ईसा साहब बेसिकली जो बात मुझे समझ आई है और जिसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ बतौर कानून का तालिब इल्म, काज़ी फैज़ ईसा साहब ये फरमा रहे हैं जैसे जजेस को 3-3 करोड़ रुपये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कर्ज़े का मामला है, तो काज़ी फैज़ ईसा साहब फरमाते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मरात लेना चाहते हैं, मरात किस से लेनी है, मुतलका हुकूमत से लेनी है। उस मुतलका हुकूमत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं तो वो हुकूमत हर हाल में वो मरात आपको देगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे मामलात हैं कहीं ना कहीं आपस में मेल खा जाते हैं या पैचअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसाफ़ है, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते और इंसाफ कंप्रोमाइज़ होता है। इस वजह से ये जो मराद का कंसेप्ट है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये काज़ी फैज़ ईसा साहब की तरफ से वैलिड बात है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बड़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है और उनको भी उठाया गया है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। एंटी करप्शन ने एक मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे की मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ। ये मुकदमा उस्मान बुज़दार और उसके भाइयों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। ये मुकदमा नंबर है 5/2022। ये 2022 का मुकदमा है और तारीख़ वक्त वक़ूआ है 1982 का वक़ूआ है। ये FIR मेरे सामने है और उस FIR में 5/22 FIR नंबर है और तारीख़ वो वक्त वक़ूआ हाथ से लिखा हुआ है 1982 और जो तारीख़ FIR है वो है 18/6/2022। 18/6 को ये मुकदमा दर्ज होता है, 22 में 1982 वाला ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था। उस मुकदमे के अंदर क्या होता है कि इनके 2 भाई थे और एक उस्मान बुज़दार ख़ुद थे, इनके ख़िलाफ़ केस था। इन्होंने हिफाजती ज़मानतें ली हुई थी और उस पर पुलिस आए रोज़ इनके घर पे छापामार कार्रवाई कर रही थी। DG खान में जो डायरेक्टर एंटी करप्शन है, ज़राए का ये कहना है कि उनको बरतरफ़ किया गया है। बरतरफ़ ने जो DG थे, डायरेक्टर थे एंटी करप्शन के, उन्होंने बुज़दार के 2 भाइयों को दुबई फ़रार करवाया है और तफसीलात के मुताबिक सरकारी ज़मीन की जाली अलाटमेंट का केस था। महकमा एंटी करप्शन DG खान की मिली भगत से गिरफ़्तारी से बचकर ताहिर बुज़दार और अयूब बुज़दार दुबई फ़रार हो गए। DG एंटी करप्शन पंजाब ने डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाज़ी खान सैयद मोहम्मद अब्बास को ओहदे से बरतरफ़ कर दिया है। जाली अलाटमेंट केस में नामजद साबिक चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के भाई ताहिर बुज़दार और अयूब बुज़दार महकमा एंटी करप्शन DG खान की मिली भगत से मुबैना तौर पर दुबई फ़रार होने में कामयाब हो गए। DG एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट राना अब्दुल जब्बार ने, ये जो ख़ुद साने मॉडल टाउन का मुलज़म है, राना अब्दुल जब्बार ने ताहिर बुज़दार और अयूब बुज़दार के दुबई फ़रार होने का नोटिस लेते हुए डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाज़ी खान सैयद मोहम्मद अब्बास को ओहदे से हटाया है। ज़राए का यह दावा है कि दोनों भाई बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और फिर वहाँ से दुबई दाखिल होने में कामयाब हो गए और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो महकमा एंटी करप्शन पंजाब लाहौर दफ्तर में अहम ओहदे पर तैनात अफसर की तरफ से ये भी दावा किया, जिसने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया, कि DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को हमज़ा शहबाज ने और बाकियों ने यह कहा है कि इनको फिलफौर गिरफ़्तारी का हुक्म दिया था और कहा था कि इनको गिरफ़्तार करें, उस्मान बुज़दार को आप सज़ा दें, लेकिन उनको सज़ा क्या देनी थी, उनके भाई तो फ़रार हो गए। और अब इस बात पर हमज़ा शहबाज को बड़ा गुस्सा है और हमज़ा शहबाज ने इस वजह से DG राना अब्दुल जब्बार को कहा है कि आप इन लोगों को ओहदों से मुअत्तल नहीं, मुअत्तली तो बाकियों के केस में होती है, जहां हमज़ा शहबाज के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो वहाँ पर फिर डायरेक्ट कहा गया कि आप उनको ओहदों से हटा दें, बरतरफ़ कर दें। दूसरी तरफ आज सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन था, नाम नहाद बल्दियाती इलेक्शन, उसमें इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है इलेक्शन कमीशन में। PDM के सरबराह हैं फजलुर रहमान और ये PDM की सबसे पहली जमात है और इनका ये भी कहना है कि फजलुर रहमान ये कहते हैं कि इमरान खान को हटाने की साजिश मैंने की थी। अब फजलुर रहमान से कोई कहे कि आपकी साजिशों से अगर इमरान खान घर जाते हुए होते तो आप तो 2018 से साजिशें कर रहे थे, लेकिन ये साजिश कहाँ से हुई, मुदाखलत किसने की, कौन सहूलतकार बना, ये पूरी कौम जानती है। इसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब राशिद सुमरो जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन में बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया इलेक्शन कमीशन पर और अपने
इत्तेहादियों पर। उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया और कहते हैं कि मैं अपनी पर्ची लेकर आया, वोट लिस्ट में मेरा नाम तक नहीं था। जब राशिद सुमरो कहते हैं मेरा नाम नहीं था तो कितने लोगों का नाम गायब होगा। पूरी ज़िंदगी कहते हैं मैंने यहाँ वोट दिया और आज लिस्ट में उनका नाम ही नहीं। क्या ये इलेक्शन की शफाफियत है? राशिद सुमरो ने कहा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर उनका नाम और तस्वीर नहीं, पता नहीं कहाँ से वोट दिए और निकाल दिए गए। मेरी अपनी यूनियन कौंसिल में ऐसी ज़्यादती है तो दीगर जगहों पर क्या हाल होगा। आम वोटर्स भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ से वहाँ अपना वोट ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने इलाके के पोलिंग स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, जब भी मैं वोट दिया यहीं दिया, आज मुझे मेरा वोट ही नहीं मिल रहा। अपनी मर्ज़ी के आरओ और डीआरओज़ और पोलिंग स्टेशन हैं। ऐसी जमहूरियत पर लानत हो, इनके कारकुनान को तशद्दुद का सामना है, सूरत हाल बायस तशवीश है। उन्होंने साथ पैगाम दिया कि बिलावल जरदारी आप धांधली के ज़रिए इलेक्शन तो जीत सकते हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो सकता है। साथ उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है इलेक्शन कमिश्नर से, वो बताएं कि मेरा वोट कहाँ है। अब जब राशिद सुमरो आज के इलेक्शन के ऊपर जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक का रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है सिंध का, तो जब वो लानत भेज रहा है ऐसी जमहूरियत और ऐसे इलेक्शन पर और ऐसे निज़ाम पर, तो फिर बताएं कि इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोना तो फिर बनता है। और इस सारे मामले के बाद क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक जो हुकूमती इत्तेहाद की जमात है, जो सरबराह है हुकूमती इत्तेहाद का, और एक तरफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, जब वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर उंगली उठा दें और इलेक्शन कमीशन के निज़ाम पे उंगली उठा दें और उसके बावजूद भी वो चिपके रहें, तो इससे बढ़कर ज़िल्लत क्या हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।